मैंने एम्पावरमेंट के हवाले से, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, जब भी मैं ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ जो अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती हैं और प्रूव कर रही होती हैं उस तरह से, जो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनती हैं और रास्ते खोलती हैं कि हम लोगों को कहाँ पे ले करना चाहिए और कहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। जब भी मेरे प्रोग्राम में ऐसे मेहमान आते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाता है। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं महविश भट्ट साहिबा, जो कि मिस अर्थ पाकिस्तान है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, उनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, चंद का जिक्र करूँगी, बाकी उनसे ही सुनेंगे। वो रह चुकी है मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2024, मिस अर्थ 2024, फैशन मॉडल हैं और इसके साथ मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं। कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महविश भट्ट, जो कि मिस अर्थ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली बहुत मुबारक हो आपको, इतनी सारी अचीवमेंट्स अपने नाम करी हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मुझे मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, पहले नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिस अर्थ में जाके मैंने ये कर भी दिया। बिल्कुल इस। अच्छा महविश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को मिस वर्ल्ड, इंडिया, यूनिवर्स, इन सब का पता है। मिस अर्थ बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हमें बताएंगी? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मिस अर्थ जो है बेसिकली एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, और मिस अर्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि सब मिल के हम अपनी जो है अर्थ को, अपने प्लानट को खूबसूरत बनाएं। बेसिकली इसका मकसद ये है, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, हमें प्लांटिंग करवाई जाती है, रिसाइकलिंग आइडियाज़ हमें दिए जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि हम किस तरह से अपने अर्थ को, मदर अर्थ को खूबसूरत बना सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कोई इंस्टीट्यूट है सेम एज एन मॉडल, जैसे आप फैशन मॉडल भी हैं, इसका टोटली इसके साथ इंटरलिंक है या फिर ये टोटली डिफरेंट है? जी, क्योंकि जब हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो जितनी भी गर्ल्स आती हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। और हमारा जो है मुल्क इस्लामिक मुल्क है, और आपको पता है कि मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ऐसा सच लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस सोनिया अहमद, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि लड़कियों की ट्रेनिंग करवाती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें सारी चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं। पहले हम नेशनल लेवल पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिस सोनिया अहमद जो हैं वो हैंडल कर रही हैं। और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे ये नहीं लगा कि मेरी ट्रेनिंग नहीं करवाई गई, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और बताई गई। लेकिन वहाँ पे जाके मैंने मज़ीद चीज़ें सीखी, मज़ीद ग्रूम किया, जो कि बहुत अच्छा था। कैसा एक्सपोजर रहा? हम कितना ग्रूम होकर आते हैं वहाँ से? आपको लगता है कि कुछ कमियाँ हैं जो बेसिकली लड़कियों में वो इम्प्रूवमेंट्स या ग्रूमिंग वो होनी चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत लैक करती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने कोई एजुकेशन भी लेनी है तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर बैठ के जो हमारा एक्सपोजर होता है और जो घर से निकल कर होता है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जब मैं नेशनल लेवल पे थी तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल गई तो मैंने इतना सब सीखा, क्योंकि हमारा जो था टूर ऑलमोस्ट 1 मंथ का था। और अभी मेरा तीसरा दिन ही था फ़िलीपींस में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है मेरा आने का मकसद कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहाँ पे फ़िलीपीन के लोग इतने लवली थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे। और जब हम लोग जाते थे, ये लोग मतलब मेरी कंट्री के झंडे लेके थामे, और मिस पाकिस्तान, मतलब आप इमेजिन करें कि कैसे मनाज़िर होंगे। ज़्यादा ऐसे गूज़बम्प्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आ बिल्कुल जाते हैं ऐसा कि ही है। कितना खूबसूरत सारा वो हो रहा है बिल्कुल सब। ऐसा ही अच्छा है। मुझे बताएं कि पहले आपने नेशनली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, अब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन दोनों के दौरान कोई ऐसी बात जो आपने बहुत अच्छे से सीखी और उसको पल्ले से बांध लिया हो, और कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगे कि ये इंटरेस्टिंग है, बताना चाहिए? जी, मेरी जर्नी में तो बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए हैं, क्योंकि मैं जब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट, आप देख लें कि मेरी जो फील्ड है टोटली डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो मैं तो बस यही बची थी कि बस पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद जॉब कर लो, एंड दैट्स इट। लेकिन जैसे ही मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंटर हुई, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता चला। पहले मेरी जो थॉट थी वो यही थी, पढ़ाई कर लो, उसके बाद जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन जैसे मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंटर हुई, मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, अपनी सोच लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि बड़ा सोचो कि तुम बहुत और ऊपर जा सकते हो, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसके अलावा मतलब अब मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि ठीक है, मुझे सिर्फ शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करने, वो भी करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि
के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने फाइनेंसिस की खुद रिस्पॉन्सिबल हों। एक इंडिपेंडेंट वुमन पहले हमें बनना चाहिए, उसके बाद फिर हमें ये शादी और बच्चे वाली साइड पे आना और बिल्कुल ये चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर उस तरह से इमोशनली या इंडिपेंडेंटली हम स्ट्रांग नहीं होंगे मेंटली, तो हम अगर बच्चे पैदा करने के बाद उनको क्या डिलीवर कर सकेंगे। वो एग्जैक्टली चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो मेरा ख्याल है जनरेशन टू जनरेशन वो फिर डिलीवर सेम एज इट इज़ होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक फीमेल का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मैं अगर देखती हूँ कि मेरी मॉम जो है पढ़ी लिखी हैं, अगर मेरे डैड इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरी मॉम पढ़ी लिखी थी तभी हम पढ़ लिख सकें। अगर मेरी मॉम पढ़ी लिखी ना होती तो हम ना तो पढ़ लिख पाते, ना तो कभी मौका मिलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको ज़्यादा होता है उनके वालिदैन को कि बच्चे पढ़ जाएं हमारे किसी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक फ़ीमेल को पढ़ा लिखा होना ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि एक माँ ने ही अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है, इसलिए मैं यही कहूँगी सारी गर्ल्स को कि पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर अपना कोई स्टेबल बिजनेस वगैरह करें, और उसके बाद आप इस साइड पे आएँ तो आई थिंक सो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, टाइम कैसे मिलता था इन सब चीज़ों को मैनेज करने का? जैसे वालिदैन की तरफ से प्रेशर नहीं रहा कभी कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर इन सब चीज़ कैसे मैनेज किया? मम्मी पापा को कैसे मनाया? बिल्कुल जी, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई होती भी बहुत मुश्किल है, जैसे CSS होता है, जैसे मेडिकल की पढ़ाई होती है, सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन जब हमारे विल पावर होती है आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, तो हम चीज़ें कर लेते हैं। तो मैंने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा होता था कि मैंने पढ़ाई कब करनी है, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही होती थी और उसके साथ साथ फिर मैंने प्रैक्टिस भी अपनी स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस के साथ साथ फिर मैंने अपना वीकेंड रखा होता था कि मैंने पेजेंट्स पे काम करना है, मैंने मॉडलिंग पे काम करना है और ये सब चीज़ें। और वीकेंड्स पे मुझे 2 से 3 दिन मिलते थे और मैं दबा के पेजेंट्स पे देती थी और मॉडलिंग पे देती थी। एंड क्योंकि ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए हमें प्रिपरेशन भी चाहिए होती है, हमने फिर ट्रेनिंग भी करनी होती है, और उसके अलावा फिर क्योंकि जो मिस अर्थ है उसके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटीज़ भी हमें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि फिर हमें कुछ जो है अपने आइडियाज़ भी देने पड़ते हैं आपको कि आप क्या कर सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनको हमारी वीडियोस चाहिए होती हैं, क्योंकि जो इनका इस दफ़ा हेरिटेज था और हमने अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। और आपको पता है कि फिर हम कंट्री को किस तरह से एक दिन में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह मैंने बनवाई और उन वीडियोस को बनवाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए, क्योंकि इस जगह ये दिखा सकती हूँ मैं अपनी कंट्री में, ये दिखा सकती हूँ, ये दिखा सकती हूँ, और हम ये आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम मदरत को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और वो वीडियो कितने मिनट की होती है? वो वीडियो हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंटरनेशनली अब 90 कंट्रीज़ आ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया से लड़कियां आ रही हैं, तो इसलिए फिर हर वीडियो का 2 मिनट ड्यूरेशन होता है और 2 मिनट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। जी जी, तो उसमें क्या चीज़ें जो आपको मेजर लगी कि मैंने फर्स्टली इसको लेकर आना है और सेकेंडली इसको, क्या चीज़ें मेनली आपने रखी? जी, जैसे ही मेरी आदत है शुरू से, जैसे मैं किसी भी चीज़ पे जाती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने मिस अर्थ के बारे में सर्च किया और उनका इस दफ़ा जो था कॉन्सेप्ट हेरिटेज था। हेरिटेज के बारे में मैंने देखा कि मैं अपनी कंट्री में हेरिटेज क्या दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिकली फिर मैंने हेरिटेज की तरफ मैं गई, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हेरिटेज माशाल्लाह हमारे मुग़ल आर्ट जो है, मैं उसकी तरफ गई, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, मीनार पाकिस्तान, और हमारी हिस्ट्री भी बहुत सारी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो फिर मैंने हेरिटेज की तरफ, मुग़ल आर्ट की तरफ मैंने उसको ज़्यादा फोकस किया। ज़बरदस्त, और ये बहुत खूबसूरत लगा होगा, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है ना आपको वीडियोस देखना, फिर खुद बनाकर जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट भी बात कर ली, अच्छा अगर ब्यूटी पेजेंट में हम लड़कियाँ जाती हैं तो फर्स्टली जब आप गई तो आपको क्या लगता है कि मेरी यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं हुई थी, या मेरा चलना ये ठीक नहीं था, या मेरा बैठना ठीक नहीं था, कुछ मैनर्स या समथिंग बात डिलीवर या क्वेश्चन करने का, रखने का, तो बेसिकली कोई ऐसी एडवाइस जो बच्चियों को देना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि बेसिक मैनर्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि बाहर जाके जो सबसे चीज़ मैंने पहली एक्सपीरियंस की, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज मुझे आती है, मुझे बोलनी आती है, लेकिन हमारी ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें उनके मैनर्स का नहीं पता होता, क्योंकि इंग्लिश मैनर्स जो हैं टोटली डिफरेंट है फ्रॉम उर्दू मैनर्स। और अगर हम, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस तरह से बैठी हुई, मैंने ऑर्डर कर दिया, वेटर को मैंने कह दिया, वो जो मैंने कहा, उन्होंने कुछ मैंने ऑर्डर किया और उन्होंने कह दिया आई एम वेटिंग, एंड एवरीवन ओ माय गॉड
तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। उसके बाद फिर मुझे मिस ज़िम्बाब्वे थी, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी, उनके साथ दोस्ती मेरी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे फिर समझाया, बताया मैंने, क्योंकि मैं परेशान हुई कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं भी जो है मिस पाकिस्तान जो है उनको मैनर्स नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिस ज़िम्बाब्वे ने समझाया क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ के जो हमारे होते हैं मैनर्स वो डिफरेंट है, आपने प्लीज़ ऐड नहीं किया। तो मैं ये कहूँगी कि आपने परेशान नहीं होना कि अगर कभी आपके बारे में कोई कमेंट कर दे कि नहीं यार इसको तो पता ही नहीं है, मैनर्स का नहीं पता, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं आप तब ही सीखेंगे। और मैंने वहाँ पे जाके ये सीखा कि ओके मुझ में गलती नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने बोला कि मिस पाकिस्तान जो हैं उन्होंने वेटर की इंसल्ट की, एंड आई वाज नो, नॉट एट ऑल, माय इंटेंशन वाज नॉट दैट। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने सीखा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बाकी कंट्रीज़ की मैनर्स भी सीखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेशनल एक्सप्लोर बहुत ज़रूरी है, और हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर निकल के अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। और मैं बहुत खुश हुई, बाकी कंट्रीज़ मतलब एक ही रात में पूरी दुनिया का कल्चर मुझे सीखने को मिला, मुझे देखने को मिला। एंड आई वाज, मतलब बंदे के जहन में आता है ना कि एक ही छत के नीचे 90 ममालिक कैसे रह सकते हैं। तो लेकिन हम जो है 90 की 90 कंट्रीज से गर्ल्स जो आई हुई थी वो एक ही छत के नीचे रह रहे थे, और वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, और डिफरेंट कल्चर थे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई मेल हक कर लेगा तो कोई मतलब तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, और क्योंकि हमें महरम और गैर महरम का थोड़ा सा हमारा है कॉन्सेप्ट। लेकिन वहाँ पे हक किया उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये रिस्पेक्ट है। तो ओके, मुझे डिफरेंट कल्चर्स को देखने का मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं तो हमारी जो है हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती चली जाती है, हम जो है नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठी और मैंने देखा यार वो तो उसको हक करे, ओ माय गॉड हमारे यहाँ तो ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओ माय गॉड ऐसे ही है। लेकिन हम जब सीखते हैं ना, जब हमारा मोटो ही सीखना होता है, तो हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती चली जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो है मेरी थिंकिंग भी पॉजिटिव हो गई है। पहले नेगेटिव तो थोड़ी बहुत आ जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएंगे किस कंट्री के कल्चर ने या किस कंट्री की जो मिस आई थी आपके साथ, उसने आपको इम्प्रेस किया और आपको लगा ये बेहतरीन है? मैं आपको बात बताऊं कि हर कंट्री से जो लड़की आई हुई थी, मैं हर किसी से इम्प्रेस हो रही थी। उसका कल्चर अलग था, उसका अलग था, उसका अलग था, मेरा अलग था। क्योंकि वो जो सारी लड़कियां थी उनके नेशनल लेवल के टाइटल्स थे, एंड आई वाज ओ माय गॉड हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैंने तो उस कंट्री के बारे में ये सुना था, मैंने इसके बारे में ये सुना था, ये कैसे इतनी अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और रियलाइज़ ये किया कि जब हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आते हैं तो हमारी ग्रूमिंग होती है, हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि स्प्रेड लव, प्यार फैलाओ और अच्छे तरीके से सबके साथ रहो। हमारा उठना बैठना खाना पीना, हमारी डेली मुलाकात होती थी। हम ब्रेकफास्ट में साथ में मिल रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। और मिस ऑस्ट्रेलिया का, मिस पेरू, मिस पुर्तगाल, और मतलब मैं इतने सारे कंट्रीज़ के नाम फिंगर टिप्स पे ले सकती हूँ। और उन सबसे दोस्ती हो चुकी थी। खूबसूरत टाइम था जो आप एक गुजार कर आई और बहुत ज़्यादा मेमोरीज लेकर आई हैं। तो आगे क्या प्लान है, अब नेक्स्ट क्या टारगेट है जो अचीव करना है? मेरा नेक्स्ट टारगेट तो यही है, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ सकती। ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये मेरा अपना ड्रीम है और इंशाल्लाह मैं इसको पूरा भी करूँगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर मैं इसके लिए मेहनत करूँगी तो मैं पहुँच जाऊँगी कहीं ना कहीं अच्छी आई डोंट नो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई और मेडिकल करियर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरी मॉम का ड्रीम है। और पहले मैं अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करूँगी, जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाली है। और उसके बाद फिर अपना, जैसे कि मैंने बात की कि हमें एक इंडिपेंडेंट वुमेन ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडलिंग और वाली फील्ड है ना, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आती रही, जो कि मुझे पता, और मे बी बिजनेस या फिर किसी और साइड पे। लेकिन अपना ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला जो है नशा है ना, हम कह सकते हैं ये नशा है, मुझे सीखने का नशा है, मुझे ग्रूम होने का, मुझे नॉलेज का। क्योंकि जब हम मेडिकल में पढ़ते हैं तो हमें फिर चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, फिर हमें अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ों को साथ में इंशाल्लाह लेके चलूँगी। प्लान तो यही है, बाकी अल्लाह ने चाहा तो हो भी जाएगा। हमें लगता है कि हमें कॉन्शियस में चीज़ें बिठानी चाहिए, वैसे हो जाती हैं। गुमान अच्छा रखना चाहिए, दिल में रखें, तो मुझे लगता है कि जैसे आप चाहते हैं होता ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर देर हो या लेकिन होता है। क्योंकि जैसे ही मैं मेडिकल में एंटर हुई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब अभी मैंने कर लिया, अब मैं सेटिस्फाइड बैठी हुई हूँ। क्योंकि एक मॉडलिंग जो है जो मैं कर रही हूँ, वो खुद भी एक बहुत हैक्टिक रूटीन
रूटीन है, हमें टाइम से पहुंचना होता है, फिर हमने कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पोजिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, बंदा खड़ा होकर स्टेज पे थक जाता है। बट साथ में पढ़ाई भी थी और साथ में ये सारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तब मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ती चली गई। एक होती है ना आगे बढ़ने की विल पावर। और बाकी फैमिली सपोर्ट भी थी, और क्योंकि मेरी मॉम जो है वो बहुत सपोर्टिव है, कहती है जाओ बेटा जो करने को दिल करता है करो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम अपने कंट्री का नाम जो है उसको ख़राब मत करना, लौट के घर को आना है। एग्जैक्टली वहाँ पे मुझे याद पड़ता है, एक मैं आपसे वाकया शेयर करना चाहूँगी कि जब हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते तो हमारे डिफरेंट राउंड्स होते हैं, और मुझे मेरी मॉम से कॉल आई, मेरा पुत्र क्योंकि मेरी मॉम पंजाबी बोलती है, तो कहती है मेरा पुत्र इन्ना याद रखी तू कंट्री ਨੂੰ रिप्रजेंट करन गई है, अपने आप ਨੂੰ नहीं करन गई, जे तू अपने आप ਨੂੰ कितना रिप्रजेंट मैं तुम छटना नहीं है, कार नहीं आना। और यही चीज़ है जो हमें थोड़ा सा वो करके रखती है, नहीं तो हम तो फैला दे पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे बताएंगे आपके आइडियल कौन है जिसको आप देख के इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, जहाँ से आपको लगा था कि मुझे कम से कम वहाँ तक तो जाना है, जिसको आप देखती हैं? मेरी आइडियल जो हैं, क्योंकि आइडियल तो हमारे बहुत सारे हैं, और इन मॉडलिंग वैसे मॉडलिंग, ब्यूटी पेजेंट या इन मॉडलिंग में जिसको आप देखती आई हैं कि ये बेहतरीन है, जिसको देखकर सीखती भी हैं आप? मॉडलिंग का अभी तक तो मेरा सच मैंने कोई आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि ये मुझे बहुत देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, शौक़ था। और इवन मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बहुत सारी मॉडल्स का भी पता भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना बिज़ी होती हूँ, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती चली जाऊँगी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी मॉडल्स हैं, आपको पता है कि मतलब बहुत सारी एक्टर्स हैं, और मुझे तो सभी, क्योंकि हर एक्टर हर मॉडल डिफरेंट है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है जो इसमें नहीं। मुझे लगता है कि मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वुमेन है वो मेरी आइडियल है, हर इंडिपेंडेंट वुमेन, हर कॉन्फिडेंट वुमेन मेरी आइडियल है। इसमें मेरी मॉम भी आ जाती हैं, क्योंकि मेरी मॉम जिस औरत में आगे बढ़ने की पावर है, जो आगे बढ़ रही है, वो मेरी आइडियल है। ज़बरदस्त। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी महविश? जी, मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगी, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने एक ब्यूटी पैजेंट किया है जो कि फ़िलिपीन में हुआ है, मिस अर्थ पाकिस्तान, दुनिया का तीसरा बड़ा पैजेंट है। उसी से रिलेटेड मैं एक बात करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पोल्यूशन है, कहीं पानी साफ़ नहीं आ रहा, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, और आपको पता है कि बस्तियाँ की बस्तियाँ डूब जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एफ़र्ट करें, कुछ छोटी सी एफ़र्ट घर से ही स्टार्ट कर दें, छोटा सा पौधा लगा दें, या फिर रिसाइकलिंग स्टार्ट कर दें थोड़ी सी। ऐसे प्लास्टिक जो है रोड पे मत फेंकें, उसको रिसाइकिल करें, और बाकी जो है जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है आप उनकी मदद भी करें। और यही मेरा पैगाम था। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बेस्ट विशेस आगे के लिए भी, और बहुत अच्छा लगा आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।